जब आपके फेस पे जनरली फेस पे कई बारी नेक और शोल्डर्स पे भी आ सकती है, बट ज़्यादातर फेस पे ब्राउन पैचेस पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन टाइप्स, उसको मेलाज्मा कहा जाता है। जो प्रेगनेंसी वाला मेलाज्मा होता है वो काफ़ी बार अपने आप प्रेगनेंसी के बाद ठीक भी हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई फैक्टर है जिसके कारण मेलाज्मा बढ़ता है तो दैट इज़ लाइट। LED लाइट्स हैं, लैपटॉप की इंफ्रारेड लाइट है, ब्लू लाइट है, किचन में कुकिंग में जो हीट होती है, माइक्रोवेव्स हैं, इन सब की जो रेडिएशन होती है वो भी मेलाज्मा को वर्सन करती है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात मेलाज्मा यानी झाइयाँ क्यों हो जाती है और इसका इलाज क्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कवीना पुरी जी बताएंगी। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। माय प्लेजर। सो झाइयाँ, मेलाज्मा जिसे आपके लैंग्वेज में कहा जाता है, किसे आप कहते हो? जब आपके फेस पे जनरली फेस पे कई बारी नेक और शोल्डर्स पे भी आ सकती है, बट ज़्यादातर फेस पे ब्राउन पैचेस पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन टाइप्स, उसको मेलाज्मा कहा जाता है। तो अब ये होता क्यों है? क्योंकि कॉमन बहुत है अब। बहुत कॉमन है आजकल, तो बहुत ज़्यादा कॉमन है मेलाज्मा के केसेस। मेन और विमेन दोनों में ही कॉमन। तो ये होता क्यों है? इसकी वजह क्या है? रीज़न क्या है? मेलाज्मा ज़्यादा विमेन में होता है, बट एज यू सेड करेक्टली मेन में भी देखा जाता है। तो जो कॉजेज़ हैं विमेन में, प्रेगनेंसी में हो जाता है। प्रेगनेंसी में तो इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, और इसको एक अलग टर्म भी दी गई है, क्लोएज्मा। जब मेलाज्मा प्रेगनेंसी में होता है तो उसको क्लोएज्मा भी बोलते हैं। ये उस वक़्त इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ हार्मोन्स। उस वक़्त ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बड़े होते हैं, तो इसलिए प्रेगनेंसी में ये ट्रिगर हो जाता है। जो प्रेगनेंसी वाला मेलाज्मा होता है वो काफ़ी बार अपने आप प्रेगनेंसी के बाद ठीक भी हो जाता है। लेकिन मेलाज्मा के और भी बहुत कॉजेज़ हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिमिलर एक कॉज है कि कई लोगों को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे जो लोग होते हैं उनको भी मेलाज्मा ट्रिगर हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई फैक्टर है जिसके कारण मेलाज्मा बढ़ता है तो दैट इज़ लाइट। सनलाइट तो है ही, अल्ट्रावायलेट लाइट है। उसके अलावा जो आजकल आर्टिफिशियल लाइटनिंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, LED लाइट्स हैं, लैपटॉप की इंफ्रारेड लाइट है, ब्लू लाइट है, ये सारे हमारे बहुत सारे गैजेट्स यूज़ होते हैं किचन में, कुकिंग में जो हीट होती है, माइक्रोवेव्स हैं, इन सब की जो रेडिएशन होती है वो भी मेलाज्मा को वर्सन करती है। टेंडेंसी हमेशा मेलाज्मा की इंटरनली ट्रिगर्ड है कि अब आपको टेंडेंसी हो गई है कि जब भी आपके स्किन पे लाइट पड़ेगी आपके सेल्स वहाँ पर पिगमेंट ज़्यादा बनाएंगे, मेलानिन बनाएंगे। तो इसके लिए हमारा मेन स्टे ही होता है कि ऑफ ट्रीटमेंट कि आपने पहले सनलाइट को कंट्रोल करना है और दूसरी तरह की लाइट से भी आप जितना बचें। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है सनलाइट जो मेलाज्मा को एग्रवेट करता है। इसके अलावा स्ट्रेस में भी एग्रवेट हो जाता है। जिन दिनों किसी भी कारण से बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है, आपकी स्लीप ठीक नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस है, उन दिनों भी कई लोगों का पिगमेंटेशन उनको अपनी स्किन पे नज़र आने लगती है। कुछ मेडिसिन्स भी हैं, सम मेडिकेशंस जैसे कि कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं, कुछ सीजर्स के लिए यूज़ होती हैं, एपिलेप्सी के लिए। कुछ मेडिकेशंस हैं जो इस तरह की होती हैं जो आपको फोटोसेंसिटाइज भी करती हैं कि जब आप लाइट में जाते हैं तो आपकी स्किन रेड होती है और उसके बाद पिगमेंटेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इलाज क्या है झाइयों का? इसका इलाज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इनफैक्ट हम 100% किसी को कह भी नहीं पाते कि मेलाज्मा पूरा जाएगा कि नहीं। सेकेंडली, अगर एक बार ये ट्रीटमेंट से लाइट हो भी जाता है तो ये नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता कि ये वापस आएगा कि नहीं। मैनी अ टाइम्स लोग जब ट्रीटमेंट लेते हैं उस वक़्त उनकी पिगमेंटेशन थोड़ी सी लाइट हो जाती है, पर जिन दिनों वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो उनकी पिगमेंटेशन वापस आ सकती है। तो एक बार जब आप ट्रीटमेंट लेके पिगमेंटेशन मेलाज्मा की लाइट करते हैं तो उसके बाद मेंटेनेंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आगे भी कुछ ना कुछ आप करते रहें, जिससे जो आपने जहाँ तक आप पहुँचे हो अपने पिगमेंटेशन को लाइट करने में,
उसको आप मेंटेन कर पाएँ। और सन प्रोटेक्शन, धूप से बचना, लाइट से बचना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेलाज़्मा में। तो ट्रीटमेंट आप क्या करते हैं, या कुछ घर में कुछ टिप्स हैं, घरेलू रेमेडीज, या आप जो ट्रीटमेंट देते हैं, दोनों ही अगर बता सकें आप? देखिए, ट्रीटमेंट में इसके मेनली तो लगाने वाली ही ऑइंटमेंट्स होती हैं, जो आपके जिस एरिया पे आपको पिगमेंटेशन है, आप लगाएँगे और वहाँ पर वो लाइट होती हैं। तो काफ़ी सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स कॉमनली यूज़्ड करते हैं हम लोग, वो हैं हाइड्रोक्विनोन यूज़ होता है, ट्रेटेनॉइन यूज़ होता है, कोजिक एसिड यूज़ होता है, ट्रानेक्सामिक एसिड यूज़ होता है। बट ये सारी मेडिकेशन अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड, जैसे ट्रेटेनॉइन प्रेगनेंसी में नहीं लगा सकते, हाइड्रोक्विनोन आप कुछ टाइम के लिए 2 to 3 मंथ्स आप लगा के अपनी पिगमेंटेशन को लाइट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ सिंपल वाले चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे विटामिन सी सीरम्स हो गए, आर्ब्यूटिन है, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, कुछ इस तरह की क्रीम्स आती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ़ होती हैं, और फिर वो आप रेगुलरली कुछ ना कुछ आप लगा सकते हैं अपनी पिगमेंटेशन को लाइट रखने के लिए। अगर इन सब से आपका पिगमेंटेशन नहीं इम्प्रूव करता है, तो ओरल सप्लीमेंटेशन, आजकल कुछ विटामिन्स हैं, ग्लूटाथियोन है, विटामिन सी है, प्रोएंथोसाइनिडिन्स एक फूड ग्रुप होता है, ये सारी चीज़ें लेने से भी आपकी पिगमेंटेशन अंदर से इम्प्रूव करती है। अगर ये भी वर्क नहीं करता है, फिर आपको कुछ ट्रीटमेंट्स आप डॉक्टर के पास जाके ले सकते हो। तो आपके पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास झाइयों का क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सिंपल ट्रीटमेंट्स में केमिकल पील्स हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन है, कुछ माइल्ड लो इंटेंसिटी पे किए जाने वाले लेज़र्स हैं, और उसके बाद माइक्रो नीडलिंग, मीज़ोथेरेपी होती है, जिसमें कुछ स्पेशल विटामिन्स हम आपकी पिगमेंटेशन में डाल सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। जो आजकल एक लेटेस्ट थेरेपी है, वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, PRP उसे कहते हैं। उसमें आपका ही ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और जब वो उसमें से प्लाज्मा अलग हो जाता है, तो क्योंकि उस प्लाज्मा में आप ही के बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, तो उसको भी आपके एरिया पे इंजेक्ट करने से आपकी स्किन टोन वहाँ पे इम्प्रूव करती है। जिन्हें झाइयाँ हो गई हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सनस्क्रीन लगानी बहुत ज़रूरी है। आप देख के सनस्क्रीन खरीदें। आपकी सनस्क्रीन आपके वर्क पे भी डिपेंड करता है। अगर आप दिन में 7 to 8 आवर्स लैपटॉप के सामने बैठे हैं, तो आपकी सनस्क्रीन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA, UVB के साथ-साथ इंफ्रारेड प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक और चीज़ है कि जिनको मेलाज़्मा है, अगर वो टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, टिंटेड सनस्क्रीन्स होती हैं जिनमें थोड़ा कलर होता है, तो उनको 2 बेनिफिट है कि वो सनस्क्रीन लगाते हैं तो उनका थोड़ा-सा मेलाज़्मा छुप भी जाता है, प्लस उनको प्रोटेक्शन है। बट ये एक्चुअली भी मेलाज़्मा को हेल्प करती हैं, क्योंकि इन सनस्क्रीन्स में आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये कुछ चीज़ें डली होती हैं जो फिज़िकली सन की रेज़ को आपकी स्किन में जाने से रोकती हैं। तो ये फिज़िकल सनस्क्रीन्स भी आपको बहुत हेल्प करती हैं। इनफैक्ट अगर आप अपनी सनस्क्रीन के ऊपर, विमेन अगर उसके ऊपर एक लेयर हल्की सी किसी मेकअप की या फाउंडेशन की भी लगा लें, तो भी उनको कैमोफ्लेज जो लगाते हैं, उससे भी उनको फिज़िकली लाइट उनके स्किन पे कम डैमेज करती है, तो वो भी इनफैक्ट बेनिफिशियल उनके लिए हो सकता है। तो पहली चीज़ तो सनस्क्रीन है। सेकेंडली, स्ट्रॉन्ग चीज़ें, ओवर एंथुसियास्टिक अप्रोच कई बार लोग ले लेते हैं। अब जिनको मेलाज़्मा है, उनको फ्रस्ट्रेशन होती है कि नहीं फ़र्क पड़ रहा, इतना कुछ कर लिया। सो कई बारी उसमें वो थोड़ा ओवर ज़ीलस एफ़र्ट कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें स्किन पे, एक दिन ये लगा लिया, एक दिन ये लगा लिया, मल्टीपल चीज़ों से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑइंटमेंट्स लगा रहे हैं, जो कि स्किन को उल्टा इरिटेट करेंगे। अगर स्किन इरिटेट होके रेड होगी, तो उसके फिर से डार्क होने के और चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इरिटेटिंग ट्रीटमेंट्स आप ना करें।
सिंपल ट्रीटमेंट्स, रेगुलर एक रेगुलरिटी रखिए कि आपने कुछ अच्छे स्किन लाइटनिंग एजेंट्स जो लॉन्ग टर्म सेफ हैं, कुछ प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स, ऐसी क्रीम्स मिलती हैं जिनमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई क्रीम्स होती हैं, तो ऐसी आप रेगुलरली लगाते रहें और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर आप अपना साथ में ट्रीटमेंट रखिए। बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपने स्क्रबिंग नहीं करनी, इरिटेट नहीं करना है अपने स्किन को। स्टीम और हीट भी बहुत ज़्यादा जिनको मिलाज़मा है उन्हें अपने फेस पे नहीं लेनी चाहिए। और जिन्हें झाइयाँ हैं, मिलाज़मा हैं, उनको कितने एसपीएफ का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए? एसपीएफ एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कितनी देर बाद रिपीट कर सकते हो। तो वैसे तो इंडियन स्किन के लिए 15 एसपीएफ सफिशिएंट है, बट दैट नीड्स टू बी रिपीटेड एवरी 2 to 2.5 आवर्स, जो कई बार मुश्किल होता है। तो हम कहते हैं आप 40-50 का ले लीजिए, कम से कम दिन में 2-3 बार आप लगाओगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। कुछ सनस्क्रीन फॉर्मुलेशंस लेटेस्ट मार्केट में आई हैं क्योंकि इस एरिया में कॉन्स्टेंटली रिसर्च और डेवलपमेंट होती जा रही है। तो ऐसी सनस्क्रीन्स आई हैं जो क्लेम करती हैं कि उनका 8 आवर्स तक, अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग या आपने फेस नहीं वॉश किया है तो इनफैक्ट स्वेट रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट भी आ गई हैं, तो वो आपको एक लंबा टाइम तक दे देते हैं। तो एसपीएफ तभी मैटर करता है जब आप टाइम के हिसाब से देखें। अगर आप दिन में 2 बार लगा रहे हैं तो आप 50-60 एसपीएफ ले लीजिए। अगर आप रिपीट कर सकते हैं 3-3 बार, आप 30 एसपीएफ ले लीजिए। तो एसपीएफ का ये रोल होता है कि कितनी देर तक वो आपको बचा सकता है। 40 के बाद अक्सर देखा जाता है महिलाओं की स्किन बड़ी अच्छी है, लेकिन अचानक 40, 42, 43, 45 तक पहुंचने के बाद उन्हें झाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो वो क्यों होता है? तो वो क्या कर सकती हैं? हार्मोनल फ्लक्चुएशन से भी मिलाज़मा बढ़ता है, तो एक वो पॉसिबल कॉज हो सकता है कि अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में, तब भी आपकी पिगमेंटेशन ज़्यादा नज़र आ सकती है। स्ट्रेस, इस एज ग्रुप में भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस एग्रवेट कर सकता है। वही सनस्क्रीन, काफ़ी लोग सोचते हैं वो घर में हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं उन्हें लगता है कि हम तो बाहर नहीं निकले, हमारे को सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। बट जैसा हमने डिस्कस किया, आइडियली अगर आपको ज़रा भी पिगमेंटेशन के चांसेस या कुछ भी नज़र आ रहा है फेस पे, फ्रेकल्स भी हैं या कुछ नहीं है, तो भी हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि आपने दिन में मिनिमम 2 बार फेस पे सनस्क्रीन जरूर लगानी है। क्योंकि आप हो सकता है कुकिंग कर रहे हो, माइक्रोवेव की लाइट जैसे आपने कहा, या बिल्कुल घर पे लाइट जल बिल्कुल, रही है, टीवी है, इतना स्क्रीन्स मोबाइल, आजकल, टैब्स हैं, मोबाइल्स हैं, कुछ ना कुछ तो सारे ही देख रहे होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन, आप चाहें तो अलग से सनस्क्रीन नहीं, आप सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र विद सनस्क्रीन यूज़ कर लीजिए। आजकल लोग ऐसी क्रीम्स, बीबी क्रीम्स लगा लेते हैं जिसमें सारा कुछ होता है, उनका मॉइस्चराइज़र भी है, उनको हल्का सा टिंट भी मिल गया। तो कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकिन जिसमें एसपीएफ हो, ऐसा प्रोडक्ट आप दिन में 2 से 3 बार ही फेस पे ज़रूर लगाएं। और कुछ जाते जाते टिप्स जिन्हें झाइयाँ हैं उनके लिए? टिप्स में अगेन एंड अगेन सन प्रोटेक्शन पे ही जोर दिया जाएगा एंड बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट्स ना करें, माइल्ड ट्रीटमेंट्स करें। तीसरा, आई थिंक जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल रखने की कोशिश कर सकते हैं, दैट विल हेल्प। एक रेगुलर मेडिफेशियल आप जाके डर्मेटोलॉजिस्ट पे ले सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी पिगमेंट को थोड़ा सा लाइट रखने में मदद करेंगे।